तो फिफ्थ क्लास लास्ट क्लास में हमने लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था बिल्कुल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। ठीक है, तो इस लेसन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेसन में मैंगो के बारे में एक स्टोरी है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए जो है लेसन में वो देखते हैं। लेके कुछ कन्वर्सेशन है ये बच्चों की, जिसमें स्कूल में जैसे बच्चे आते हैं तो एक दूसरे के साथ टिफिन शेयर करके अपना खाते हैं ना, खाना जो लाते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। तो देखिए क्या लिखा है। नीतू नीतू बोलती है, वाओ अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। अमन के लंच बॉक्स में क्या है, स्वीट पूरीज हैं। अमन बोलता है, हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी, कि आज नीतू पोटैटो की सब्जी लाई है। प्रीति कहती है कि मैं भिंडी लाई हूँ। तो देखिए नीतू अमन नीतू की सब्जी देखता है और बोलता है कि नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड, कि तुम्हारी जो पोटैटो की सब्जी है वो स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड माने सड़ जाना, खराब हो जाना। ठीक है, तो कि तुम्हारी सब्जी जो है आलू की वो खराब हो गई है। तो प्रीति कहती है, मे फॉल सिक, वी डोंट ईट दैट, यू मे फॉल सिक, इसे मत खाओ तुम बीमार पड़ सकती हो। हेयर यू टेक सम भिंडी, है ना, यहाँ पे मेरे टिफिन में भिंडी है तो तुम उसमें से थोड़ी सी भिंडी ले लो। ठीक है, तो ये हो गई कन्वर्सेशन। अब इसके बारे में देखिए, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। पूछा है, हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैज गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला कि जो पोटैटो सब्जी है वो स्पॉइल्ड हो गई है, यानी वो खराब हो गई है ना, खराब हो गई है वो। तो इसका आंसर आप हो सकता है कि द स्मेल, इसका आंसर क्या होगा, द स्मेल ऑफ पोटैटो सब्जी इज वेरी बैड, है ना। तो पोटैटो सब्जी की जो स्मेल थी वो बहुत ख़राब हो गई थी, देखने मतलब सूंघने में बेकार लग रहा था, इसलिए उसे इस तरीके से पता चला। फर्स्ट का आंसर नोट कर लेंगे ये। सेकंड है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड, हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड। तो क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो स्पॉइल्ड हो चुका हो, स्पॉइल हो चुका हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि वो ख़राब हो गया है। तो आप इसका आंसर लिख दोगे येस, लिखोगे आई गेट टू नो अबाउट इट आफ्टर स्मेलिंग और टेस्टिंग इट ना। या तो हमें स्मेल करके पता चल जाता है, और कभी कभी अगर जल्दी में खा लेते हैं तो टेस्ट करके पता चल जाता है हमें कि ये स्पॉइल्ड फूड है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन ये हो गया। लिख लेंगे इसे भी कॉपी में, अपनी बुक में नोट कर लेंगे, कॉपी में करना है आपको काम, तीनों क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड ईटन। तो जैसे कि नीतू को मना कर दिया प्रीति ने खाने के लिए, सब्जी खराब हुई हुई, तो अगर वो खा ले बाई चांस तो क्या हो सकता है। तो आप लिखेंगे आंसर इसका, शी मे फॉल सिक। ठीक है, ये आंसर हो गया थर्ड वाले का, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये आपको कॉपी में करना है क्वेश्चन आंसर जो मैं करा रही हूँ। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, लिखा है राइट, ये भी आपको कॉपी में करना है। लिखा है, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 days। अब ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं जो 2-3 दिन में ख़राब हो सकती हैं, तो उन चीज़ों के नाम लिख देंगे। जैसे कि 2-3 दिन में क्या ख़राब हो सकती हैं, वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स 2-3 दिन में ख़राब हो जाती हैं। और वेजिटेबल्स में आप वेजिटेबल्स के नाम भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है खाली वेजिटेबल लिख दो, इसमें लिख सकते हो टमाटो, अनियन, है ना, ये चीज़ लिख सकते हो। कैन केप्ट फॉर अ वीक, और एक वीक के लिए क्या क्या चीज़ें रख सकते हो आप, वो लिखोगे। फिर वीक के लिए कौन सी चीज़ें रख सकती हैं। बट वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month, 1 महीने तक जो चीज़ चल जाएगी उसका भी, उस फूड आइटम का भी नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप क्लास नहीं ले रहे हैं, क्लास ऑनलाइन हो रही है। विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, व्हाट वुड चेंज। तो देखो पूछ रहे हैं कि हर सीजन में आपकी, हर मौसम में आपकी लिस्ट सेम रहेगी, तो बोलोगे कि नहीं रहेगी सेम, नो, क्योंकि बिकॉज देयर आर so many things, so many seasonal, seasonal, seasonal things which we eat, है ना। बहुत सारी सीजनल चीज़ होती हैं, सीजन की चीज़ें होती हैं जो हम खाते हैं, इसीलिए हर बार जो लिस्ट है वो हर मौसम में चेंज हो जाती है। से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट। जब तुम्हारे घर में खाना खराब हो जाता है तो उसके साथ क्या करते हो। तो लिखेंगे वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड ना। अब जो खराब खाना हो गया है तो उसे फेंक देते हैं, रखेगा थोड़ी या कोई खाएगा थोड़ी उसे, तो इसलिए हम स्पॉइल्ड फूड को थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, पीछे के जो क्वेश्चन आंसर थे 3, और इनमें से बस ये वाला एक छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं। ठीक है, देखो बीजी रिटर्न द ब्रेड, इसमें मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि बीजी जो होती है मन की, वो ब्रेड खरीदने जाती है मार्केट में, और फिर वो देखती हैं, जैसे शॉपकीपर बहुत भीड़ लगी होती है, दुकानदार उन्हें देता है क्या, ब्रेड का पैकेट, तो वो ब्रेड का पैकेट देख के वापस भेज देती हैं। तो वापस वो क्यों दे देती हैं, पिक्चर देख के आपको बताना है। तो देखिए पिक्चर देख के आप समझ सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो ना ग्रीन ग्रीन सा हो रहा है, तो फफूंदी बोलते हैं, जैसे वो लग जाती है किस पे, ब्रेड पे, जब वो खराब हो जाता है ना। लिखा है यहाँ पे व्हाट कैन वी नो, ये क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करने ये, ठीक है, बस इनका डिस्कशन करना। लिखा है व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट। पैकेट पे क्या रिटन है, क्या रिटन होता है पैकेट पे, जिसे देख के हमें पता चलता है, और क्या पता चलता है। तो पैकेट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है MFG करके, है ना, मतलब किस दिन वो चीज़ मैन्युफैक्चर, किस दिन वो चीज़ पैक हुई, और एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है ना, यानी कि किस दिन, किस डेट में, किस महीने में वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अगर एक्सपायरी डेट सपोज आज 25 अगस्त है, 25 अगस्त है आज, और अगर कोई हमें ब्रेड देता है और उस पर लिखी हुई है एक्सपायरी डेट 24 अगस्त, इसका मतलब वो स्पॉइल्ड है, वो क्या है, ख़राब हो चुका है, हम उसे नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट। तो पैकेट पे आप क्या देखते हो, जैसे कि मैंने अभी बताया एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। ठीक है, इन दो चीज़ों को हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज है ये, देखिए इसमें ब्रेड का दे रखा है, एक ब्रेड स्पॉइल्ड कैसे होता है, इस पर ऐसे काले काले फफूंदी लग जाती है। ये टेबल आपको फिल करने की, अच्छा चेंजेस, इसमें ब्रेड रखना पड़ेगा आपको सड़ते हुए, डेली उसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसे अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, लिखा है गिवन बिलो, कुछ फूड आइटम्स नीचे दिए हुए हैं, सम सिंपल मेथड बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days। कुछ सिंपल मेथड लिखे हुए हैं जिससे हम इन चीज़ों को फ्रेश रख सकते हैं। तो मैच करने हैं करेक्ट पेयर, मैचिंग है ये। ओके, फर्स्ट है मिल्क। तो मिल्क जब दूध लाते हैं सुबह सुबह, आपके फैमिली में लाता हो कोई, तो वो क्या करते हैं, उसे बॉईल कर देते हैं, मिल्क को बॉईल कर देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो जल्दी से। कुक्ड राइस, पके हुए चावलों को क्या करते हैं, एक बोल में रखते हैं और फिर उसे कंटेनर बंद करके डब्बे को फ्रीज में रख देते हैं, है ना, तो चावल जो है वो ख़राब नहीं होते जल्दी से। धनिया, कोरिएंडर जो है उसे क्या करते हैं, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, है ना, एक सूखी खुली जगह में रख देते हैं। अनियन और गार्लिक को क्या करते हैं, अनियन और गार्लिक को हम रखते हैं ड्राई और ओपन प्लेस में, और ग्रीन कोरिएंडर को हम रखते हैं रैप करके डैम क्लॉथ में, ताकि वो हरा का हरा ही रहे,
से, इसलिए उसे थोड़े गीले से पानी के कपड़े में भिगा के हम रख देते हैं। ठीक है, तो ये मैचिंग कर लेंगे सभी बच्चे और कॉपी का वर्क ज़रूर कर लेंगे जो भी करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो बताए हैं वो कर लीजिएगा सारे। आज का यहीं तक रहेगा आपका, जो इसका नेक्स्ट पार्ट बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।